Bismillahirrahmanirrahim. The topic for this video, it is prenatal diagnosis. What is prenatal diagnostic? के न्यूनेट नहीं जब वो फीटस है उस स्टेज के लेवल पे उसकी ऐसे टेस्ट परफॉर्म करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करना जिससे पता लग सके कि क्या है, उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। क्यों परफॉर्म करते हैं हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग? कोई फैमिली हिस्ट्री हो जेनेटिक डिजीज़ की विद अ नॉन रिकरेंस रेट, या पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो, RHD एली इम्यूनाइजेशन की, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ट्राइसोमी 21 एंड अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन जो हम करते हैं 12 वीक डेटिंग पे और 20 वीक एनॉमली पे, एनॉमली स्कैन जो होता है वो। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट? स्क्रीनिंग टेस्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इट शुड बी रेलिवेंट, द कंडीशन स्क्रीन मस्ट बी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये नहीं हो कि हम एक ऐसी चीज़ को स्क्रीन आउट करें जिसका कोई तल्लुक ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ टेस्ट करें जिसका रिजल्ट्स हमें मैनेजमेंट डिफाइन करने में मदद करें कि क्या या टर्मिनेट करना है या फिर कंटिन्यू करना है। सेंसिटिविटी उसकी अच्छी हो, स्पेसिफिसिटी अच्छी हो और प्रेडिक्टिव वैल्यू उसकी बेहतर हो, जो हम लोगों ने ये कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़े हुए हैं। अफोर्डेबिलिटी, इट शुड बी अफोर्डेबल एंड इक्विटी उसमें हो, इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल। नाउ देयर इज़ क्लासिफिकेशन, वी क्लासीफाई द टेस्ट। एक हमारे पास सेल फ्री फीटल DNA है, या हम 10 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे करते हैं टेस्ट। ये क्यों करते हैं? टू डिटर्मिन फीटल ब्लड ग्रुप। अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसको हम लोग रूल आउट करने के लिए, फीटल ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए। देन इन केस टू डिटर्मिन सेक्स। वाई टू डिटर्मिन सेक्स? इसलिए नहीं कि जैसे इंडिया में फीटोसाइड बहुत है, फीमेल फीटोसाइड, इसलिए नहीं, बल्कि एक्स लिंक अगर कोई डिसऑर्डर है जो ट्रैवल कर सकता है, जैसे एक्स लिंक रिसेसिव है तो मेल्स में ज़्यादा आ सकता है, तो इसलिए फीटल सेक्स को डिटर्मिन करना। और टू डायग्नोज स्केलेटल डिस्प्लेसिया सच एज एकॉन्ड्रोप्लेजिया। देयर इज़ मच इंटरेस्ट इन यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन। फिर एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी 21, 18 या 13, एडवर्ड डाउन या ताउ सिंड्रोम, या मोनोजेनिक डिसऑर्डर सच एज हीमोग्लोबिनोपैथी उसको डिटर्मिन करता है। फिर हमारे पास एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिकुलर सैम्पलिंग है जो सिंगल जीन डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में यूज़ होते हैं, और कॉर्डोसेंटेसिस है, दैट इज़ आल्सो डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कंडीशन, अगर किसी में ये डिटरमिन करना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गैस्ट्रोसिस, सिस्टिक एडिनोमेटॉइड मालफॉर्मेशन ऑफ लंग, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, तो अल्ट्रासाउंड करेंगे। डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया का पता लगाना तो इन्वेसिव CVS या एमनियोसेंटेसिस करेंगे। एलिमिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है कि नहीं है, इसका पता लगाना तो कॉर्डोसेंटेसिस करेंगे, कॉर्ड से लेंगे सैंपल। और कंजेनिटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, एक्सोम्फेलोस, वेंट्रिकुलोमेगैली, ड्यूडेनल ट्रीजिया का पता लगाना है तो हम अल्ट्रासाउंड भी करेंगे और इन्वेसिव टेस्ट भी करेंगे। इन्वेसिव टेस्ट की प्री टेस्ट काउंसलिंग लिखी हुई है कि उसकी हिस्ट्री अच्छे से लें, उसको एक्यूरेट असेसमेंट करें रिस्क की कि क्या आया है भी कि नहीं, इज़ दैट टेस्ट अवेलेबल, व्हाट इज़ द सैम्पल नीडेड, उसकी एक्यूरेसी क्या, लिमिटेशंस क्या, मदर रेडी है कि नहीं, मदर एक्सेप्टेबल है, मदर एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को कि नहीं, एथिकल है भी ये टेस्ट के नहीं। What options would be available to her if the test results show the fetus is affected with the condition? तो क्या है, वो टर्मिनेट करेगी या कंटिन्यू करेगी? तो 3 ही ऑप्शन हैं, या तो कंटिन्यू करे या तो टर्मिनेट करे, या अगर आप उस टर्मिनेट करने का लेती है डिसीजन तो उसमें फ्यूचर रिस्क बताएं उसकी प्रेगनेंसी में क्या आया हो सकता है कि नहीं। कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, ये हम परफॉर्म करते हैं बिफोर 10 वीक्स गेस्टेशन, लेकिन आमतौर पर इसे 11 वीक्स लिखते हैं। ठीक, इसमें होता यह है कि कोरियन ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो कि विलस के मीज़ेनकाइम में है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के यहाँ बना लेते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, इंसिटोट्रोफोब्लास्ट, और विलस बन रहा है ये इस पोल से। तो यहाँ पे जो फीटल सेल्स होंगे, फीटल सेल्स लेते हैं, फीटल ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स in the mesenchyme of the villi divide rapidly in the first trimester, तो वही सेल्स पकड़ लेते हैं हम लोग बस। प्रोसीजर क्या, हम एक नीडल पास करते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड, रियल टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ हम अल्ट्रासाउंड में गाइडेड एक नीडल पास करते हैं थ्रू द एब्डोमिनल वॉल, मायोमीट्रियम एंड इनटू द प्लेसेंटा से जाके निकालते हैं जहाँ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं। यहाँ फिर हम लोग एक फाइन कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, बायोप्सी फोर्सेप्स थ्रू द सर्विक्स गाइड कर सकता है। फिर रिक्विजिट्स ये है कि पहले कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी इज़ वायबल प्रायर टू द प्रोसीजर, क्या आया बच जाएगा, मतलब इतना डेंजरस सिचुएशन तो नहीं है कि हम CVS कर लें और बच्चे को खतरा हो जाए। सिंगलेटन प्रेगनेंसी है कि नहीं, अगर मल्टीपल है तो बहुत
कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है. एंड टू कंफर्म द गेस्टेशनल एज बिफोर 10 वीक्स तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते, ये करते ही 11 वीक्स पे. To localize the placenta and determine whether the transabdominal or transcervical approach is more appropriate. अब देखना है कि अगर खुदा ना खास्ता प्लेसेंटा प्रीवी है तो यू वॉन्ट गो फॉर ट्रांसर्वाइकल अप्रोच, तो आप ट्रांसअब्डोमिनल ही जाओगे. तो ये आपने पहले प्री रिक्विजिट्स पे पता करके रखना है. ट्रांसअब्डोमिनल प्रोसीजर्स आर मोर कॉमनली यूज्ड, दे आर फिजिबल, but they may not be feasible if the uterus is retroverted or placenta is low in the posterior wall of the uterus. प्लेसेंटा पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस पे तो फिर हम ट्रांसअब्डोमिनल नहीं करते, प्रेफर नहीं करते. रिजल्ट्स 48 आवर्स में भी आ जाते हैं, कुछ लैब दे देती हैं. क्या बताता है? सिंगल जीन डिफेक्ट्स, एनिप्लॉइडीज ऑफ ट्राइसोमी 21, 13, 18, एक्स एंड वाई लिंक. और कई दफ़ा रिजल्ट्स जो हैं कुछ अच्छे, सारा फुल कल्चर रिजल्ट 7 to 10 डेज़ में आते हैं. प्लेसेंटल मोज़ैकिज़म, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स, 2 डिफरेंट सेल टाइप्स हों प्लेसेंटा के अंदर. ये भी हो सकता है कि सिर्फ प्लेसेंटा तक लिमिटेड हो, और ये भी हो सकता है कि वो फीटस में भी हो. फीटस में भी 2 डिफरेंट सेल टाइप्स हों. इट मे बी प्रेजेंट इन द प्लेसेंटा एंड नॉट अकर इन द फीटस, दैट इज़ जस्ट कन्फाइंड प्लेसेंटल मोज़ैकिज़म. एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे, जो हमने एम्ब्रियो में पढ़ा था. एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है? एमनियोसाइट्स होते हैं और फिब्रोब्लास्ट होते हैं, दैट आर शेड फ्रॉम द फीटल मेम्ब्रेन, स्किन, फीटल जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट. एमनियोसेंटेसिस का प्रोसीजर में हम लोग 15 to 20 मिलीलीटर लेते हैं एंड इट इज़ डन एट 15 वीक्स. यहाँ लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस डन एट 15 वीक्स. प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे कि हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे प्रायर टू द प्रोसीजर, डेटिंग करेंगे क्या आया 15 वीक्स है ये कि नहीं. फिर मैंने लेबॉर्ट्री एज आई टोल्ड यू 48 आवर्स में दे देते हैं. ट्राइसोम एनोप्लॉइडीज का बता देते हैं और फुल कल्चर जो है वो 7 to 10 डेज़ में मिल जाता है. इसके अलावा ये तो एनीप्लॉइडीज उन्होंने करनी ही करनी. इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड में भी यूज टू चेक फीटल वायरल इन्फेक्शन लाइक साइटोमेगालोवायरस. या बायोकेमिकल टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन फॉर स्पाइना बाइफिडा या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेस्ट फॉर RH हीमोलिटिक डिजीज़. CVS का, क्रॉनिक विलस सैम्पलिंग का क्या एडवांटेज है एमनियोसेंटेसिस पे? एक तो ये कि CVS ओवर एमनियोसेंटेसिस ये है कि इट इज़ परफॉर्म बिफोर ख़ातून पता है अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स को कि वो प्रेग्नेंट है. उससे पहले ही पता लग सकता है कि वो प्रेग्नेंट है या उसके बच्चे में कोई डिफेक्ट है, तो उसे टर्मिनेट कर सकती है. टर्मिनेशन इज़ पॉसिबल इन द इवेंट of a bad result at the stage of pregnancy before the woman has needed to disclose the pregnancy to the family, friends and employees. For some genetic disorder like hemoglobinopathies हैं तो CVS is preferred over amniocentesis. क्यों? क्योंकि वो DNA का अच्छा खासा सैंपल लार्ज ले आती है, वो PCR से आप पास करें, उसके एनालिसिस करें. डिसएडवांटेज ये है कि CVS में मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा है. इट्स हायर देन एमनियोसेंटेसिस कैरिड आउट आफ्टर. एमनियोसेंटेसिस चूँकि 15 वीक से बाद होती है तो CVS में रिस्क ज़्यादा है. कॉर्डोसेंटेसिस में ये है कि अब हम लोगों ने अम्बिलिकल कॉर्ड तक पहुंचना है और वहाँ से फीटल ब्लड लेना है, फुल रैपिड फुल कल्चर कैरियोटाइप के लिए. इसके यूजेस क्या है? फीटल एनीमिया, फीटल एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को डिपेक्ट कर देता है. प्रोसीजर में यही कि हम नीडल पास करेंगे अंडर द अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल मायोमेट्रियम, और इतना पास करेंगे कि हम लोग लेट्स सपोज ये प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है, तो इतना पास करेंगे कि जहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से जुड़ती है वहाँ पर जाके हम नीडल लेकर जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये एरिया फिक्स्ड है. ठीक, ये एरिया फिक्स्ड है और यहाँ से फिर हम लोग सैंपल लेंगे अपना, और ये कब करेंगे? एट 20 वीक्स. ये टाइम इसका लिखा हुआ है 20 वीक्स. फिर केयर आफ्टर द इन्वेसिव टेस्ट, ये कि मदर को कहेंगे कि अगर पेन हो रही है तो पैरासीटामोल ले. अगर पैरासीटामोल से भी ठीक नहीं हो रहा, इट्स नॉट रिलीव, फीवर है, ब्लीडिंग, पेन इज़ नॉट रिलीव बाय पैरासीटामोल, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें. फिर वजाइनल लीकेज भी अगर हो रहा है. एंड अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज फॉर 24 आवर्स. और अगर RH नेगेटिव मदर थी तो लेट सपोज कॉर्डोसेंटेसिस करते हुए, CVS या एमनियोसेंटेसिस करते हुए अगर कोई वो हो गया है ट्रांस मेम्ब्रेन हेमरेज हो गया, तो फिर और अब मदर जो थी नेगेटिव थी, बच्चा पॉजिटिव था, ब्लड जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो फिर एंटी-D इम्यूनोग्लोबिन का भी उसे एडमिनिस्टर करे. क्लेहर्स टेस्ट इफ़ मोर देन 20 वीक्स गेस्टेशन, तो क्लेहर्स टेस्ट भी परफॉर्म कर लें. डाउन सिंड्रोम एंड अदर एनीप्लॉइडीज़. डाउन सिंड्रोम का पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि हम लोग एनीप्लॉइडीज़ के चेक करते हैं कि क्या आया डाउन तो नहीं है, ट्राइसोमी 21 या ताओ ट्राइसोमी 13 या एडवर्ड ट्राइसोमी 18 तो नहीं है. और जो टेस्ट करते हैं इनके स्क्रीनिंग टेस्ट का 75% डिटेक्शन रेट है. Several different screening tests are available. Combined screening in the NICE जो नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी है रिकमेंड्स कि कंबाइंड स्क्रीनिंग की जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. कंबाइंड स्क्रीनिंग मतलब डाउन, ताओ और एडवर्ड सब को बताया जाए.
इसमें क्या है, अब बताया कैसे जाए। एक तो पहला टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी का। वो कहता है कि पहले आप करें अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें आप पता लगाएं कि नकल ट्रांसपेरेंसी कितनी है, 3 सेंटीमीटर से कम है तो फिर ठीक है, डाउन नहीं है। और दूसरा वो कहता है पता लगाएं कि CRL कितना है, मतलब क्राउन रम लेंथ कितनी है, ठीक है। और ये वो कहता है अल्ट्रासोनोग्राफी पता लगाओ 11 वीक्स प्लस 2 डेज से लेकर 14 वीक्स प्लस 0 डेज तक, ये आप पता लगाओ, सॉरी 1 डे। दूसरा वो कहता है दूसरा टेस्ट आपने यह करना है, ब्लड टेस्ट कराना। ब्लड टेस्ट में आपने हार्मोन्स चेक करने हैं, एक बीटा HCG चेक करना है और दूसरा आपने प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, एंटीजन A। बीटा HCG डाउन में ज़्यादा होगा और पैप डाउन में कम होगा, ठीक। फिर यूके की नेशनल स्क्रीनिंग कमेटी कहती है कि क्वाड्रुपल टेस्ट भी कराया जाए सेकंड ट्राइमेस्टर में। ये था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सारे टेस्ट कराने हैं आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब वो कह रहा है सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर इन केस किसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग नहीं हुआ, स्क्रीन नहीं करा पाई, कोई खातून कहीं बाहर थी या ऐसी जगह पे थी, रिमोट एरिया में थी जहाँ टेस्ट नहीं होता, पर आप उसका क्वाड्रुपल टेस्ट करें। क्वाड्रुपल टेस्ट में 4 टेस्ट हैं, ऑब्वियसली एज द नेम स्टेट्स। पहला बीटा HCG, दूसरा है अल्फा फीटोप्रोटीन, तीसरा है अनकंजुगेटेड एस्टिरॉल और चौथा है इनहिबिन A, ठीक। The accuracy of screening test for Down syndrome is redefined by adding further markers such as, अच्छा वो कहता है कि डाउन सिंड्रोम के जैसे मैंने बताया था सॉफ्ट मार्कर्स होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएशंस होती हैं, नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं जो सॉफ्ट मार्कर्स कहलाती हैं कि वो अब नॉर्मल भी हो सकती हैं, वो नॉर्मल भी हो सकती हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ द नेज़ल बोन, अगर नेज़ल बोन डिप्रेस्ड है तो वो डाउन की तरफ इशारा करता है। नेज़ल बोन की मेजरमेंट लें, फ्रंटोमैक्सिलरी नेज़ल एंगल की मेजरमेंट लें, लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड एट द डक्टस वीनस वेव फॉर्म। तो ये सॉफ्ट मार्कर्स हैं, कैन डिटेक्ट के इट प्रिडिक्ट के देयर कैन बी एन अनॉमली और देयर कैन नॉट बी एन अनॉमली। द यूज़ ऑफ द सेल फ्री फीटल DNA, इसका जैसे मैंने बताया कि 5 है एनियोप्लॉइडीज़ को पता लगा सकता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे था RH इनकम्पेटिबिलिटी के लिए कि डिटर्मिन करने के लिए ब्लड ग्रुप को, और मस्कुलोस्केलेटल डिस्प्लेसिया, कॉन्ड्रोप्लेजिया को, मोनोजेनिक डिसऑर्डर लाइक हीमोग्लोबिनोपैथीज को डिटर्मिन करने के लिए। वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रीनेटल टेस्टिंग जो है, करंट स्टडी सजेस्ट दैट नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग यूजिंग सेल फ्री फीटल DNA डिटेक्ट्स अराउंड 98% ऑफ द बेबीज जिनको डाउन, ताव और एडवर्ड होता है। नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग इज़ नॉट डायग्नोस्टिक, स्क्रीन करती है, इट्स नॉट डायग्नोस्टिक। और CFF-DNA ये हम 10 वीक्स पे कराते हैं। न्यू डेवलपमेंट्स कौन से है, सिंगल फीटल जीन डिसऑर्डर्स का पता लग सकता है, फीटल ब्लड ग्रुप का पता लग सकता है पहले, और अदर कंप्लीट अबनॉर्मलिटीज से पता फिर भी लग जाता है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ का, और बचा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जज़ाकल्लाह खैर।